Good morning students and welcome to our YouTube channel Wakams Online Classes. Students, we are studying chapter number 1 General Introduction to Partnership, and this is in last lecture we have discussed on past adjustment in closed partnership accounts. Okay, now today our new topic is guarantee. What is the guarantee? Sometime a new partner may be admitted in the firm with guaranteed profit share. ओके, यानी कि कभी कभी फर्म के अंदर एक ऐसा पार्टनर भी जो है वो एडमिट हो जाता है कि जो मिनिमम प्रॉफिट की जो है वो क्या करता है, डिमांड करता है। मिनिमम प्रॉफिट की क्या करता है, डिमांड। तो उसे हम कहते हैं गारंटी पार्टनर। गारंटी partner, and this partner may be exiting or incoming partner. The guarantees may be exiting or incoming partner, यानी कि वो पहले से या तो बाहर से आ सकता है या पहले से अंदर मौजूद हो सकता है। दोनों तरह की गारंटी होती है। अब टाइप्स ऑफ गारंटी कि गारंटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गारंटी। फर्स्ट गारंटी बाय फर्म, सेकंड गारंटी बाय पार्टनर, थर्ड गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, एंड फोर्थ सिमुलेशन गारंटी, यानी कि गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म एंड गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। ओके, तो 4 टाइप्स की हमारी गारंटी है। इनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम लेते हैं गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो डिवाइजिबल प्रॉफिट होगा, फर्स्ट द डिवाइजिबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन द डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ गारंटी इज एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट्स फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, यानी कि सबसे पहले जो डिवाइजिबल प्रॉफिट होगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी के अंदर, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। उसके बाद अगर गारंटी वाले पार्टनर को प्रॉफिट कम अर्न हो रहा है यानी कम मिल रहा है, तो जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगा, जो डिफरेंट यानी कम पड़ रहा है, उस अमाउंट को जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या उनका सेक्रीफाइस रेशियो जो होगा उस रेशियो के अंदर वो सेम करेंगे। ठीक है, उसमें एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स है, ए और बी 2 पार्टनर्स है 3:2 में। ठीक है, इन्होंने सी को लिया, न्यू पार्टनर एडमिट किया और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1/5। ये तो उसका प्रॉफिट रेशियो होगा, लेकिन अब इसको जो है वो मिनिमम गारंटी मिली है, वो मिली है ₹60,000। सी का मिनिमम प्रॉफिट जो है फर्म में कितना होगा, ₹60,000। नोट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स मोर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो गारंटीड पार्टनर होगा उसको मिनिमम प्रॉफिट तो अर्न होगा, लेकिन अगर मिनिमम से भी और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो रहा है, मोर देन अर्न हो रहा है, तो उसे जितना मोर देन है वही जो है रिसीव होगा, कम रिसीव नहीं होगा। ना कि भाई अब सी को जो है 60,000 ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कम होगा तो कम नहीं लेगा। मिनिमम 60,000 तो उसको पूरा फुलफिल करना ही पड़ेगा, और उसकी फुलफिल कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, जो भी गारंटी होगी, जैसी अगर गारंटी बाय फर्म है तब तो रिमेनिंग सारे, और गारंटी बाय पार्टनर है ये गारंटी बाय पार्टनर, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि अगर ए ने गारंटी दी है तो ए फुलफिल करेगा, बी ने गारंटी दी है तो बी फुलफिल करेगा। तो अपन आगे इसको समझते हैं एग्जाम्पल को। अब ये रुपीज मिनिमम 60,000 है। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर, फर्म का प्रॉफिट है ₹2,40,000। 2,40,000 रुपीज फर्म का प्रॉफिट है। तो अब इस केस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें हम सी का पार्ट देखेंगे कि सी का पार्ट कितना है। क्या सी का पार्ट 60,000 है या 60,000 से मोर देन है या कम है, इक्वल है, तब तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी इजीली ले लेगा क्योंकि उसको मिनिमम गारंटी के इक्वल मिल रहा है।
लेकिन अगर कम मिलेगा तो वो ऑब्जेक्शन करेगा और इसको फुलफिल कौन करेंगे, ए और बी। तो देखते हैं सबसे पहले सी का प्रॉफिट, सी प्रॉफिट 240 मल्टीप्लाई 1/4, तो यह आएगा स्टूडेंट ₹48,000। कितना आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा ₹48,000, जबकि उसको गारंटी कितनी है 60,000 की। तो यहां पे ये जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगा कितना डेफिशिएंसी अमाउंट हो रहा है 12,000। 60 की गारंटी 48 रिसीव हो रहा है, उसका प्रॉफिट में शेयर 48 ही है। तो जो 12,000 है वो 12,000 अब कौन पे करेंगे, ए और बी सेंड करेंगे, ए और बी पे करेंगे। कौन पे करेगा, ए और बी। और ये ए और बी किस रेशियो में पे करेंगे, 3:2 के अंदर। किस रेशियो में, 3:2 के अंदर पे करेंगे। 3:2 में जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 12,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 12,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये 5 की टेबल से 24 टाइम 7200 एंड 4800 आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये ए कितना पे करेगा 7,200 और बी कितना पे करेगा 4,800। अब इसको अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बाय, सबसे पहले ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसको लिखेंगे 2,40,000। अब जो है यहाँ पे 2, अब देखिए गारंटी, इसमें दो मेथड है इसकी अकाउंटिंग में भी, इसको ऐसे करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जैसा कि मैंने ये बताया वैसा करके, तो हम क्या करेंगे 2,40,000 को हमें सबसे पहले इस 2,40,000 को न्यू रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। किसमें डिवाइड करना पड़ेगा, न्यू रेशियो के अंदर। और न्यू रेशियो का मीनिंग होगा कि भाई सी का पार्ट कितना है 1/5, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल प्रॉफिट, तो हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को जो है टोटल प्रॉफिट उसको एज्यूम करना पड़ेगा 1। अब उसमें सी की प्रॉफिट जो है, सी का जो शेयर है वो है 1/5, तो रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग हो जाएगा आपका 1 - 1/5 यानी 4/5। अब ये जो 4/5 आया है इसको आप 3:2 में डिवाइड जब करेंगे तो एक शेयर जो आएगा न्यू शेयर का वो 4/5 ऑफ 3/5 12/25। सिमिलरली जब बी का शेयर फाइंड करेंगे तो बी शेयर हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 8/25, और सी का शेयर तो हमें गिवन है 1/5। अब यहाँ हमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। जैसे यहाँ 25 है तो सी में भी यहाँ पे 5 है ना, इसको 25 करने के लिए इसकी क्या करेंगे, कंपेरिजन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 की टेबल 5 टाइम रीड आउट करेंगे 25 आएगा, तो 5 5 का 25, तो 1 का भी 5 से मल्टीप्लाई और 5 का भी 5 से मल्टीप्लाई, इक्वल करना है तो ये हो जाएगा 5/25 रहेगा 1/5। ओके, अब देखिए ये तो हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। प्रॉफिट न्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये पहले ओल्ड है, ये सी का न्यू प्रॉफिट है, 1 प्रॉफिट एज्यूम करेंगे फ्रॉम द टोटल, उसमें से सी का शेयर लेस करेंगे, रिमेनिंग आएगा और रिमेनिंग को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आएगा इनका न्यू प्रॉफिट। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स इसकी अकाउंटिंग के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू ए कैपिटल अकाउंट, अब ए के अंदर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने कहा कि ये जो 2,40,000 है, इस 2,40,000 आप
इस रेशियो के अंदर 12:8:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 12:8:5। ठीक है, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करें आप तो 12:8:5 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां कर देता हूं मैं 240 को किस रेशियो में? 12:8:5। तो देखिए 240 मल्टीप्लाई 12/25, 240 मल्टीप्लाई 8/25 एंड 240 मल्टीप्लाई 5/25। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 25 के टेबल से कट करें इसको तो ये हो रहा है आपका 9 टाइम 25 9 या 225 रिमेनिंग 15, तो 15 से ये हो जाएगा 150, तो ये 6 टाइम एंड 20, फिर ये भी सेम टू सेम 96, ये भी सेम टू सेम 9600। तो अब देखिए ये जब हम करेंगे तो ये तो आएगा 48,000। ओके 48,000 ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने से 8 6 48 4 8 9 72 एंड 76 76,800 8 6 48 8 कैरी 4 8 9 72 एंड 4 76, फिर 12 6 72 कैरी 7 12 9 108 एंड 7 115 1,15,200। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू एज कैपिटल लिखा ना, तो उसका प्रॉफिट लिखेंगे 1,15,200 और इसमें लेस कर देंगे, लेस गारंटी टू सी। अब देखिए गारंटी सी को जो है उसमें जैसा कि 12,000 डेफिशिएंसी अमाउंट पे कम पड़ रहा है, तो ए को कितना पे करना पड़ेगा? 7,200, तो यहाँ पे आएगा 7,200, तो ये लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000 ए का नेट प्रॉफिट शेयर। टू बीज कैपिटल, तो सेम टू सेम बीज कैपिटल के अंदर भी जो है वो पहले प्रॉफिट 76,800, लेकिन जब लेस करेंगे इसमें से लेस गारंटी टू सी 4,800, तो ये हो जाएगा आपका 72,000 एंड लास्ट टू सीज कैपिटल। अब सीज कैपिटल अकाउंट के अंदर पहले वही 40,000 रुपीज जो उसका 48,000 जो उसका प्रॉफिट है, और अब करेंगे अपन एड गारंटी बाय ए और गारंटी बाय बी। ए ने 7,200 एंड 4,800 4,800 7,200, टोटल हो जाएगा 60,000 और टोटल कर देंगे बोथ साइड की 2,40,000 2,40,000। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट मेथड है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। अब फर्म ने गारंटी दी तो मैंने सबसे पहले क्या किया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट गिवन है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया प्रॉफिट को। अब उस प्रॉफिट के अंदर जो गारंटेड पार्टनर है जिसको गारंटी मिली है फर्म से मिनिमम प्रॉफिट की, तो उसके प्रॉफिट में डेफिशिएंसी कितनी आ रही है 12,000 की, वो किससे रियलाइज करेंगे? ए और बी से, और ए और बी से जब मैंने 12,000 को किया तो ये 7,200 एंड 4,800 आएगा। तो अब देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन जिस टाइप से इसको मेंशन करेंगे टू ए कैपिटल, पहले उसका जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबका, ठीक है, और फिर इनमें से जैसे कि इन दोनों ने तो गारंटी देनी है, ये तो पे करेंगे तो इसमें से लेस हो जाएगा और जिसको गारंटी मिली है उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड गारंटी बाय फर्म। अब इसी की कैलकुलेशन का एक और मेथड है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है, यानी ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस करना है, जो भी कमी है
यानी कि जो भी उसका डेफिशिएंसी अमाउंट है वो किस रेशियो में उनको बेयर करना है, किस रेशियो में पे करना है रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर ऐसा गिवन नहीं है तो इसका बहुत इजी मेथड है कि जब गारंटी किसके द्वारा हो, फर्म के द्वारा, तो यहाँ पे इसका सेकंड मेथड ये होगा, देखिए उसमें अमाउंट भी सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इसका सेकंड मेथड यही है कि सबसे पहले जिसको गारंटी है उसको आप उसका पूरा प्रॉफिट गिवन कर दें, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कोई ऐड डैश भी कर दें, सीधा ₹60,000 इसको पे कर दें, ये ₹60,000 पे हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग यानी कि 240 माइनस ये 2,40,000 माइनस 60,000, तो जो रिमेनिंग बचेगा 1,80,000। इस 1,80,000 को आप जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उस रेशियो में डिवाइड कर दें, सेम टू सेम आएगा 1,08,000 एंड 72,000। देखिए कैसे आएगा, 180 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 180 मल्टीप्लाई 2/5। 5 के टेबल से इसको जब करेंगे तो 36 टाइम आएगा और ये भी 36 टाइम, यानी 36,000 36,000 36 3 जा 1,08,000 और 36 2 जा 72,000 सेम टू सेम, तो 2 एज कैपिटल एड टू बीस कैपिटल है। ये पहला वाला थोड़ा सा टिपिकल है बस, बाकी तो आप इजीएस्ट समझ में आएगा आपको। 1,08,000 एंड 72,000, कोई टोटल 2,40,000 2,40,000। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कौन सा है, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको रिमेनिंग पार्टनर्स का या तो सभी पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं हो, ओनली फॉर गिवन हो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो और उसकी गारंटी अमाउंट एंड फर्म्स का प्रॉफिट, केवल ये 4 चीज़ें गिवन है। और क्वेश्चन के अंदर जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं हो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं हो, तो ये करना है कि भाई पहले जो गारंटी जिसको मिली है गारंटेड पार्टनर है उसको प्रॉफिट गिवन कर दो, ये प्रॉफिट गिवन कर दिया, और जो रिमेनिंग बचा उसको रिमेनिंग पार्टनर्स के अंदर उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड वाला उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये बहुत इजी मेथड है। ओके, हाँ ये तो हो गया गारंटी बाई फर्म। अब अगर होता है गारंटी बाई पार्टनर, गारंटी बाई पार्टनर, अब मान लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या अगर ये गारंटी सिर्फ ए गिवन करता, कौन गिवन करता, ए गिवन करता, तो उस कंडीशन के अंदर तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही फाइंड करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब फाइंड किया था तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अब देखिए ये गारंटी किस टाइप से है, सिर्फ ए की तरफ से, किसकी तरफ से, ए की तरफ से। तो यहाँ पे ये 2,40,000 को जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 12:8:5 में, तो इसका आएगा 1,15,200, इसका आएगा आपका 76,800 और इसका आएगा 40,000, है ना, ये आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए सॉरी 48,000। तो अब यहाँ पे ये जो सारा है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। तो जैसा कि गारंटी से कौन दे रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जब गारंटी ओनली ए देगा तो सारा का सारा 12,000 ए में से लेस हो जाएगा, बी में से कुछ भी नहीं होगा और इसमें ऐड हो जाएगा 12,000। ओके, तो उस कंडीशन में क्या आएगा 2 एज कैपिटल, अब एज कैपिटल में 1,15,200 लेस गारंटी टू सी रुपीज 12,000, तो 12,000 लेस करेंगे तो यह आएगा 1,03,200। फिर 2 बीस कैपिटल, तो बी ने कोई गारंटी नहीं दी तो बी के अंदर पूरे अमाउंट आ जाएगा 76,800 और 2 सी
48,000 एंड गारंटी बाय के 12,000, टोटल हो जाएगा 60,000, क्योंकि 60,000 देना कंपल्सरी है, मिनिमम सी को 60,000 देना कंपल्सरी है। तो देखिए ये कौन सी कंडीशन हो गई, गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर्स टू अदर पार्टनर, न्यू पार्टनर जो भी है। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही फाइंड करना पड़ेगा, अदर कोई आपके पास मेथड नहीं होगा, इसमें यही करना पड़ेगा। ठीक है कि भाई पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करें और उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है वो लेस करें इसके अमाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए मैंने कैसे किया, जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12,855 आएगा, 12,855 ये वाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया था, 2,40,000 को 12,855 में डिवाइड किया तो ये अमाउंट आए थे। अब गारंटी सिर्फ कौन दे रहा है, ए, तो टोटल अमाउंट इसी में से लेस होगा, किसको मिल रही है, सी को, तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये देखिए मैंने एक जगह से लेस कर दिया इसमें से और सी ने ऐड कर दिया 12,000। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग होगी जब गारंटी किसके साइड से होगी, पार्टनर की तरफ से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब यहाँ पे कोई न्यू पार्टनर जो होगा वो फर्म को अपनी तरफ से गारंटी देगा कि मैं आपको इतना प्रॉफिट अर्न करके दूंगा। ठीक है, तो अगर वो अर्न करके दे देगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम करके देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे पहले अमाउंट रियलाइज करेंगे, डेफिशिएंसी अमाउंट, फिर उसके बाद जो होल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट होगा, यानी कि जो गिवन है वो और जो उसे रियलाइज करा हो, उन दोनों को कंबाइन करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस सारे पार्टनर्स को जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो देखिए उसका एग्जाम्पल हम लोग। देखिए फ्रेंड ये हमारा एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, कंप्लीटली लिखा है, केवल इसको शो किया है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब हम कौन सा कर रहे हैं, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, थर्ड कंडीशन। एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर्स है 5:3:2 के अंदर, इस रेशियो के अंदर ये 3 पार्टनर्स है। अब वाई ने जो है वो गारंटी दी है फर्म को टू अर्न मिनिमम ₹70,000। वाई ने कहा कि मैं आपको 70,000 रुपीज जरूर अर्न करके दूंगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ पूरे होल ईयर में वो हुआ ₹2,30,000 का। इस 2,30,000 में वाई ने हमें करके दिया वो कितना है, 50,000। अगर वाई 70 या उससे ज्यादा करके देता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कम करके देगा तो पहले हम उससे क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,30,000। अब ये सारे डेबिट डिटेल आप जानते ही हैं सब अच्छी तरह। देखिए वाई ने कितनी गारंटी दी है, 70,000 की, जबकि अर्न कितना किया, 50। तो इस कंडीशन में पहले वाई से रियलाइज करेंगे, वाई से वसूल करेंगे जो डेफिशिएंसी अमाउंट है, कितना है 20,000। तो यहाँ आएगा बाय दीज कैपिटल अमाउंट, वाई से पहले रियलाइज करेंगे। तो अगर गिवन कर दिया प्रॉफिट तो 2 में आता है पार्टनर को, लेकिन जब उससे वापस वसूल करेंगे कितना आएगा, बाई में उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। यहाँ पे बाई दीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन डेबिट हो गया, कितना अमाउंट 20,000, ये 20,000। अब देखिए कंबाइनिंग कि फर्म का प्रॉफिट और रियलाइज किया हुआ टोटल कितना हो गया, 230 और 20, 2,50,000। अब इस 2,50,000 रुपीज को जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 पार्टनर्स, बस इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y एंड
एक्स में हो जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई 5/10 532 टोटल रेशियो हो गया सम ऑफ रेशियो 10 तो 5/10 3/10 2/10 5/10 250 मल्टीप्लाई 3/10 and 250 मल्टीप्लाई 2/10 तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 25 by 1,25,000 25 3 75,000 and 25 50,000 टोटल हो जाएगा 2,50,000 2,50,000 and 2,50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये था गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म के पहले अगर उसने अर्न करके दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं करके दिया तो पहले उसे रियलाइज करो और फिर प्रॉफिट को जो भी उनका शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड करो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाई जो है वो अर्न करके दे देता 80,000, अगर इसमें इंक्लूड होता है 80 तो यहाँ पे ये 230 रहता और 230 को इसी रेशियो के अंदर 5:3:2 में डिवाइड कर देता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थर्ड गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब दो गारंटी एक साथ आएगी, एक होगा गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर और एक होगा गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म ये दोनों कंडीशन सेम हो जाएगी, गारंटी बाय फर्म गारंटी बाय पार्टनर टू ये दोनों कंबाइन हो गए सिमिलरेंस को। ओके तो स्टूडेंट देखिए ये मैंने एग्जांपल लिया है कि वापस उसी को एक्स वाई जेड जैसे कि ये पार्टनर 5 3 और 2 रेशियो के अंदर जो है पार्टनर्स है 5:3:2 में। अब देखिए वाई ने जैसे गारंटी दी 70,000 की और जेड को मिनिमम गारंटी है प्रॉफिट की 80,000 की। कितनी गारंटी है? 80,000 रुपये अर्न करने की गारंटी है किसको? जेड को। ओके तो अब देखिए इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो वही सेम टू सेम जैसे प्रॉफिट लिमिट है 2,60,000 और इस 2,60,000 में जो वाई ने अर्न करके दिया वो कितना है? 50,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वही करेंगे कि पहले जिस पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है अर्न करने की, पहले उसने वो अर्न करके दिया या नहीं दिया वो देखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसने नहीं दिया तो उससे रियलाइज करो, उससे वसूल करो। तो यहाँ पे जैसा कि वाई ने कहा था अगर ये अर्न करके तुमने नहीं दिया कोई बात नहीं, सबसे पहले वो इससे अर्न करो। ये प्रॉफिट हो गया 2,60,000 और ये हो जाएगा 20,000 वाई से रियलाइज कर देंगे बाई वाइज कैपिटल। ओके बाई वाइज कैपिटल। अब देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2,80,000। अब मैं अगर 2,80,000 को शेयर करूं 2,80,000 को 5 3 2 में जब शेयर करूंगा तो इसका शेयर आएगा 1,40,000, ये आएगा 84,000 और ये आएगा 56,000। जब इसको कैलकुलेट करूँ ना तो ये आएगा 180 84 56,000। तो यहाँ पे जबकि इसको जेड को जो है वो गारंटी कितनी है? ₹80,000 की। कितनी गारंटी है? 80,000 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो 56 ही मिल रहे हैं। तो बेटा जैसा कि मैंने कहा था 2 मेथड्स होते हैं, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिवाइड करो और फिर उसके बाद जितनी गारंटी कम कर रही है, जैसा कि गारंटी में कितने पैसे कम कर रहे हैं 24,000, इस 24 को 5:3 जो रिमेनिंग पार्टनर है उस रेशियो में लेस करो। और अदर तरीका क्या था जो शॉर्ट मेथड कि पहले जिसको गारंटी उसको दे दो और जो रिमेनिंग बचा, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग कुछ गिवन नहीं है कि जेड को एक्स से कितना मिल रहा है वाई से कितना मिल रहा है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे पहले जेड को गिवन कर दो उसका जो प्रॉफिट है मिनिमम, और जो रिमेनिंग बचे वो रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 जेड्स कैपिटल। अब जेड को गारंटी जैसे कि कितनी है 80,000 की, ये मैंने इसको 80,000 गिवन कर दिया। अब 280 में से जब 80 चला गया तो रिमेनिंग कितना बचा 2 लाख, तो वो 2 लाख हम दे देंगे 2x कैपिटल
अब यहाँ पे जैसा कि 2 लाख रुपीज है, यहाँ पे आपका रिमेनिंग कितना बचेगा 280 में से जब ये 80 देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2 लाख। अब इस 2 लाख को हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, ओनली एक्स और वाई को। रेशियो क्या होगा 5 मिला, 5 और टोटल कितना हो गया 8 हो गया, दोनों प्लस करने पर तो 5/8 2 लाख मल्टीप्लाई 5/8 और 2 लाख मल्टीप्लाई 3/8। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे 8 की टेबल से 25 टाइम 25,000 मल्टीप्लाई 5 1,25,000 और ये भी सेम टू सेम 25,000 मल्टीप्लाई 3 75,000। तो ये आ जाएगा 1,25,000 और ये हो जाएगा 75,000। टोटल हो जाएगा बोथ साइड का 280 एंड 280। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन थी गारंटी की। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। यहाँ पे आज हमने चैप्टर नंबर 1 के भी सारे टॉपिक जो है वो कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें कांटेक्ट करें, कमेंट करें, ठीक है, और लाइक शेयर भी जरूर करें। स्टूडेंट्स, अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 1 के हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।